हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम मैं एक वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के, जो कि मिक्स क्वेश्चंस है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी से है, कुछ ह्यूमन आई से है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लास 10th के एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, और वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, बच्चों। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए ताकि आपके कॉपी में ये रहे। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स डैश, दैट इज़ रेटिना। ये किसी भी फॉर्म में दे, क्वेश्चन में भी दे सकते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस में भी दे सकते हैं। ओके, कुछ में भी आप लोगों को एग्ज़ाम में दे सकते हैं। सो इमेज कहाँ फॉर्म होता है? ऑब्जेक्ट का रेटिना में। उसके बाद द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज़ कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ छोटा बड़ा, ओके, छोटा बड़ा होता है, तो जो फोकल, तो वो किस चीज़ की वजह से होता है? आई के जो सिलियरी मसल्स है उसकी वजह से होता है। थर्ड, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट डैश, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। सो जो लीस्ट डिस्टेंस हमारा होता है ना, जो एक नॉर्मल हमारा विजन होता है कि 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं आराम से कोई भी किताब या बुक, उसके बाद हम नहीं दे सकते हैं। तो वो जो लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर विजन दे सकते हैं, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द आई ऑकर्स एट बोथ द कॉर्निया एंड द लेंस, दैट इज एट डैश। तो रिफ्रैक्शन आई में दो जगह होता है, एक तो कॉर्निया में होता है और दूसरा लेंस में होता है, आई लेंस में होता है। तो पहले आई लेंस में होता है, उसके बाद कॉर्निया में इसका रिफ्रैक्शन होता है। नंबर 5th क्वेश्चन, टू फोकस द इमेज ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ एन आई is the thickness of the eye lens is increased। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को रेटिना में फोकस करने के लिए, तो जो रेटिना में जो ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए जो इमेज फॉर्म होता है, उस टाइम क्या हो जाता है, जो हमारा आई लेंस हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, मीन्स बिग हो जाता है आई लेंस हमारा, जिसकी वजह से हम ताकि वो ठीक से फोकस हो पाए रेटिना में और हम ऑब्जेक्ट को देख पाए, जो अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट है। इसी ऑपोजिट आप एक दूसरा क्वेश्चन में बना सकते हो कि अगर दूर वाला चीज़ आपको देखते हैं तो क्या होता है, आई लेंस डिक्रीज हो जाता है। नंबर 6, आइरिस डैश कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो कितना अमाउंट ऑफ लाइट आई में एंटर करेगा, ये कौन कंट्रोल करता है? ये आइरिस कंट्रोल करता है। दूसरा, 7th, द ह्यूमन आई possesses द पावर ऑफ एकोमोडेशन, दिस इज द पावर टू डैश। तो ह्यूमन आई में जो कितना पावर ऑफ एकोमोडेट कर पाएगा, वो एक्चुअली क्या करते हैं, और दिस इज द पावर टू क्या करते हैं, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। तो डिफरेंट डिस्टेंस में अगर कहीं पे 50 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, उस ऑब्जेक्ट को अपने आई में या फिर कॉर्निया में जो फोकस करके हमें विजन देते हैं, तो उसको ही कहते हैं द पावर ऑफ एकोमोडेशन। वही है ह्यूमन आई का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है। द साइज ऑफ पीपल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय डैश। तो आई में जो पीपल है उसको कौन एडजस्ट करता है? आइरिस एडजस्ट करता है। उसके बाद डैश कलर ऑफ वाइट लाइट हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, डैश कलर ऑफ वाइट लाइट हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। तो जो लाइट है, वाइट लाइट है, उसका जो लीस्ट वेवलेंथ है वो कौन सा कलर है? वो वायलेट कलर है। बहुत सारे ऑप्शन आपको मल्टीपल चॉइस में देंगे कि ब्लू, रेड, ग्रीन, तो नहीं, वायलेट। उसके बाद द कलर्ड लाइट हैविंग द मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म इज, तो कौन सा कलर लाइट है जो ग्लास प्रिज्म में जिसका मैक्सिमम स्पीड है? वो येलो है। ठीक है। उसके बाद 11th, द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है वो क्या है, कौन सा है? वो जनरेटर है। और डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इज अ डायरेक्ट
करंट जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस है? डैश, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0 हर्ट्ज। तो डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज है। और नेक्स्ट लास्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा होगा। आप पॉज करके देख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही और क्या क्या वीडियो लाऊं तो आप मुझे ज़रा बता दीजिए, मैं उस हिसाब से वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों।